नमस्कार मित्रों, आरोग्यमय जीवन के लिए 5 प्रतिज्ञा लेनी जरूरी है। पहली, मैं रोज योग करूंगा और योगाहारी बनूंगा। मैं चबा चबा के ही खाऊंगा और बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी नहीं पीऊंगा। मैं रोज बिना पकाई हरी पत्तियों को भोजन में शामिल करूंगा। मैं मेरा वजन बढ़ा के भारत माता की छाती पर पैर नहीं रखूंगा। मैं बीमार रह के और व्यसन करके मेरे कुटुंब और देश पर बोझ नहीं बनूंगा। ये 5 प्रतिज्ञा हर रोज सुबह में उठ के आपको लेनी है, तभी आप आपके जीवन को आरोग्यमय बना पाओगे। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ हरी पत्ती यानी कि ग्रीन कलर से ही शरीर की बीमारी ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए मैं अपने आप को ग्रीन बोलता हूँ। तो आरोग्य के 5 पंचामृत। बीमारी क्यों आती है? बिना चबाया पकाया खुराक यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा तीनों टाइम खाने से पोषक तत्वों के अभाव होता है और शरीर में कचरा बढ़ जाता है। इसके हिसाब से बीमारी आती है। दूसरा, बीमारी नहीं आती है, चबा चबा के खाइए, रोज योगा कीजिए, कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाते रहिए, ज्यादा पोषक तत्व मिल जाएंगे, शरीर में कचरा बढ़ेगा ही नहीं, बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आई है तो उसको निकालने के लिए कचरा निकालना पड़ेगा, पोषक तत्व देने पड़ेंगे। तो कचरा निकालने का सीख लो, पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे वो ध्यान में रखो। बीमारी से बचने के लिए शरीर को साफ रखो, हर रोज चबा चबा के खाया करो, पोषक तत्व के लिए हरी पत्ती देते रहो। और बीमार हो गए हो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करते हैं। कल हमने काला मोतिया यानी कि ग्लूकोमा पे बात की। क्यों होता है, इसमें कैसे हम एनडीएस से लाभ ले सकते हैं। तो फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। जैसे कचरा इकट्ठा हुआ है, ऐसे कचरा आप निकालने का प्रयत्न कीजिए, आपको रिजल्ट मिल सकता है। आज का प्रश्न है, एक भाई ने लिखा है कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकिंग है, इसे दूर करने का कोई उपाय बता सकते हैं क्या? तो उपाय तो है ही, हम तो यही बात सिखाते हैं कि भाई ब्लॉकिंग क्यों है, क्यों होता है, किसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, चित्र में मैंने बताया है कि जब आपकी खून की नली में थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है तो आपके जो हृदय में जो खून पहुंचाने का रास्ता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, तो आपको हृदय को खून पूरा नहीं मिल पाता है, थोड़ा कम मिलता है। अच्छा, ज्यादा ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है कि खून का फ्लो और कम हो जाता है। फिर आप नॉर्मल आप घूमते हो तो इसमें आपको हृदय को कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन आप सीढ़ी चढ़ते हो, मेहनत का काम करते हो, तब आपका श्वास फूलने लगता है। तो इसका मतलब है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है। आप 5 मंजिला चढ़ो दो सीढ़ियां, तो आप थक जाओ, श्वास फूलने लगे, तो आपको समझना है आपके हृदय में ब्लॉकेज है। और ये जो ब्लॉकेज है और वो रास्ता जो छोटा हो गया है, इसमें मान लो कोई छोटा सा टुकड़ा आके फंस गया, कोई ब्लॉकेज का टुकड़ा निकल गया है और वो आगे जाके फंस गया, तो क्या होगा, हृदय को खून मिलना बंद हो जाएगा, तब आपको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है तभी कि रास्ता पूरा बंद हो जाता है, इसके अलावा नहीं आता है। कई लोगों की हार्ट की नलियां 100% ब्लॉकेज हो चुकी है, लेकिन क्या होता है कि भाई वो नॉर्मल, ऐसे लाइफ नॉर्मल है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अंदर ब्लॉकेज हो चुका है। ठीक है,
तो वहां क्या होता है कि नली ब्लॉकेज होती है, शरीर उसको नए दूसरे रास्ते से खून पहुंचा रहा है, तो इनको समस्या नहीं आती है। लेकिन आपको पेन हो रहा है और घबराहट हो रही है और उस टाइम ऐसी सिम्टम्स है, तो वो हार्ट अटैक के लिए आपको इमरजेंसी में सारवार लेनी जरूरी है। तो कई लोगों का 100% ब्लॉकेज हो जाता है, किसी का 95% हो जाता है, किसी का 90%, किसी का 80%, किसी का 70%। परसेंट वाइज वो अलग अलग चेक होता है। तो जिनका फ्लो चालू है, थोड़ा थोड़ा भी चालू है, तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन उसको थोड़ा सा हेवी काम करना पड़ता है तो तुरंत उसकी श्वास फूलने लगती है, थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हृदय पंपिंग कर नहीं पाता है, मेहनत कर नहीं पाते, क्योंकि आपके स्पेयर पार्ट, आपके ऑर्गेन, आपके अंग, मान लो पैरों को काम करना है, आपको सीढ़ियां चढ़नी है तो पैर को काम करना है, तो वहां पूर्ता फ्लो खून का पहुंचेगा नहीं, हृदय काम नहीं कर पाएगा, तो आपको थकावट लगेगी, श्वास फैलने लगा, फूलने लगेगा। तो ये ब्लॉकिंग जो है वो, इसको अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक आता है तो आपको इमरजेंसी में सारवार ले लेनी जरूरी है। वो लोग आपके वहां जहां ब्लॉकेज हुआ है उसको निकाल देते हैं, फिर रास्ता खुला करते हैं, फिर ऑपरेशन तुरंत नहीं करते, वो लोग बाद में करते हैं, एक बार आपको राहत करके दे देते हैं। आपका एक बार राहत हो जाए फिर आपको तुरंत ऑपरेशन का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ब्लॉकेज नहीं खुल रहा है उस टाइम, इमरजेंसी सारवार के टाइम, और आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं हो रही है, तो उस टाइम आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। लेकिन ये क्या करते हैं कि उस टाइम खून पतला करने वाली दवाइयां इतना दे देते हैं कि आपके जो जहां से रुका हुआ है ब्लड फ्लो वो चालू हो जाता है, वो जो ब्लॉकेज का रास्ता रुका हुआ है उसको खोल देते हैं, और तो आपको नॉर्मल कर लेते हैं। फिर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं भाई 4 से दिन के बाद आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे जब टाइम मिल जाए कि भाई अब आपको हफ्ते 10-15 दिन में ऑपरेशन कर लेना पड़ेगा, ऐसा जब आपको डॉक्टर बोले तो आप फिर उसको निकाल सकते हो ट्रीटमेंट, एक आहार बदल के। तो अब ये ब्लॉकेज क्यों होता है ये समझना जरूरी है। हो चुका है तो हो तो गया है, लेकिन क्यों हुआ उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ब्लॉकेज नली के अंदर जो होता है वो ज्यादातर ब्लॉकेज चर्बी के गट्ठे के होते हैं। चर्बी, फैट। अच्छा, कौन सी चर्बी आपको ब्लॉकेज कर सकती है? तो आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं। मूंगफली के सिंग दाने, उसको रोस्ट करके खाने की आदत है, गुजरात में उसको सेकी हुई सिंग बोलते हैं, सेकेली सिंग, सेकेला सिंग दाना। इसमें भी भरूच की सिंग दाना जो आते हैं वो बड़े बड़े साइज के होते हैं। तो वो बड़े बड़े साइज के सिंग दाने भरूच के प्रख्यात थे, पूरे इंडिया में लोग आके ले जाते हैं। तो ये सेकी हुई सिंग आप हर रोज 100 ग्राम खाना चालू करो। प्रयोग के लिए आपको मैं समझाना चाहता हूं कि भी ब्लॉकेज क्या चीज है। तो इससे क्या होगा कि तीसरे ही दिन आपको पता चल जाएगा कि एसिडिटी बढ़ी है। अब ये सेकी हुई सिंग का जो तेल है, चर्बी है, ये आप जब डाइजेस्ट होता है, और शरीर की एक टेंडेंसी होती है, भगवान ने अपना शरीर ऐसा बनाया है कि आप शरीर को जितनी चर्बी दे दो, चर्बी के रूप में जो भी खुराक जाता है वो शरीर पूरा 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। आप 100 ग्राम घी पी जाओ, 100 ग्राम तेल पी जाओ, शरीर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा 100%, वो मल में बाहर नहीं निकलेगा, शरीर उसको खींच लेता है। प्रोटीन एक ऐसी चीज है, शरीर को जितनी जरूरत होगी उतना लेगा, बाकी बिना काम का जो है एक्स्ट्रा है उसको मल के रूप से बाहर फेंक देगा। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन स्टॉक नहीं करता है शरीर, लेकिन चर्बी एक ऐसा खुराक है वो खींच लेता है। अब ये सेकी हुई सिंग आप हर रोज 100 ग्राम खाना चालू करते हो प्रयोग के लिए,
6 महीने बाद आपका बॉडी चेक कराओ तो एसिडिटी तो फुल ही होगी, खून में घूमता हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा, आपकी हार्ट में ब्लॉकेज आपको मिल जाएंगे और कभी भी हार्ट अटैक आ सके इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 100 ग्राम सिंग हर रोज खाई उसमें 25 से 30% चर्बी होती ही है सिंग दाने में। तो ये 25-30% जो चर्बी आपके शरीर ने एब्जॉर्ब की वो यूटिलाइज नहीं हुई, खर्च नहीं हुई, तो वो ब्लॉकेज में कन्वर्ट होती जाती है। तो ये ऐसी चर्बी है आपका शरीर उसको खर्च नहीं कर सकता। अब चर्बी का काम है कैलोरी देना। आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, आलू खाओ या रोटी खाओ गेहूं की, तो आपको 4 किलो कैलोरी शक्ति मिलती है और 1 ग्राम आप चर्बी खाते हो तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। अब ये शक्ति का खुराक है, आप मेहनत करते हो, लेकिन ये ऐसी चर्बी है सेकी हुई सींग की, रोस्ट की हुई सींग दाने मूंगफली के दाने की, कि शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती है, इसीलिए खून में ब्लॉकेज बढ़ता है, खून की में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लॉकेज बढ़ने लगते हैं, बीपी बढ़ने लगता है। अब यही सिंगदाना आप कच्चे सिंगदाने ले आइए, उसको पूरी रात पानी में भिगो के रखिए और दूसरे दिन हर रोज 100 ग्राम खाइए आप, हर रोज। तो क्या होगा, नहीं आपको एसिडिटी होगी, नहीं आपको बीपी बढ़ेगा, नहीं आपको खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं आपको ब्लॉकेज बढ़ेगा और अटैक आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। मान लो आपके हृदय में पुराने ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे कम करेगा। तो यहां एक ही चीज, जब आप उसको सेक के खाते हो तो आपके हृदय में ब्लॉकेज बढ़ाता है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और उसको कच्चा पानी में भिगो के खाते हो तो वो ब्लॉकेज कम करता है। अच्छा, अकेली कच्ची सिंगदाने खाओगे तो वो सेकी हुई से कम ब्लॉकेज करेगा, सेकी हुई से कम एसिडिटी करेगा, लेकिन करेगा सही। लेकिन पानी में भिगो के खाओगे पूरी रात तो स्प्राउट हो जाता है और तब वो चर्बी का फॉर्मेशन बदल जाता है। तो ये ब्लॉकेज नहीं करता है, ब्लॉकेज को निकालने में हेल्प करता है। तो 3 स्टेज आए, पानी में भिगोई हुई सिंगदाने जो स्प्राउट होने के चालू हो जाते हैं, कच्चे सिंगदाने और सेके हुए सिंगदाने। ये तीनों की चर्बी अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज क्यों हुआ? क्योंकि हम जो भी तली हुई चीज खाते हैं, जो भी तड़का लगाई हुई सब्जी खाते हैं, जो हम भाखरी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इसके अंदर जो तेल डालते हैं उसको गर्म करते हैं, तो ये गर्म हुई तेल शरीर में जाके इस्तेमाल शरीर नहीं कर पाता है, उसका कचरा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगते हैं। आज हालत ऐसी खराब है कि आप 25 साल के युवा का हृदय का चेकिंग कराओ तो उसके हृदय में 20 से लेके 25% ब्लॉकेज निकलेगा। इतना हम खराब खाते हैं हर रोज, रेडीमेड पैकेज फूड खाते हैं, जो मार्केट में रेडी टू यूज होते हैं वो सब खाते हैं इसके लिए। और हम जो हर रोज तड़का भी लगाते हैं तेल का सब्जी बनाने के लिए, वो तेल भी हम डबल रिफाइंड लेते हैं। अच्छा, डबल रिफाइंड का मतलब क्या है पता है? डबल मतलब 2। रिफाइंड में क्या होता है कि वही तेल फैक्ट्री में करीब 300 डिग्री के आसपास 2 बार उबाल के आपके घर आता है, फिर वही तेल का आप तड़का लगाते हो, तड़का लगाते हो तो उसकी वरार बनती है, वो आपके किचन के पंखे के पंख में और किचन की छजली में वो चिपक जाती है। आप दिवाली में साफ सफाई करते हो, सीधा नींबू घिसते हो तो भी वो चर्बी निकलती नहीं है, वो सफाई नहीं हो पाता है। अब जो वरार की चिकास नींबू घिसने से भी नहीं जाती हो, वो उसका तेल आपके शरीर में क्या करेगा, आप सोचो जरा। तो ये गलती कर रहे हैं हम।
कभी तेल का तड़का नहीं लगाना चाहिए। तेल खाना है तो डबल रिफाइंड, तो कच्चा भी नहीं खाना चाहिए। आप कच्चा तेल गटर में डाल दो, डबल रिफाइंड तेल, और गटर में कॉकरोच रहते हैं, ये कॉकरोच खा जाएंगे तो उसको भी हार्ट अटैक आएगा, इतना खराब होता है। कभी भी डबल रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। हाँ, तेल सब अच्छे हैं, कोई खराब है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर्स हमको कभी ये बात नहीं बताते कि भी आप डबल रिफाइंड तेल मत खाइए, ये कभी नहीं बोलते हैं। आपको अलग अलग बोलेंगे, सनफ्लावर खाइए, राइस बीन खाइए, कॉर्न ऑयल खाइए, फलाना खाइए, ढिकना खाइए, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं बताते हैं कि आप डबल रिफाइंड मत खाइए। तो ये, और तेल का कभी तड़का लगाना ही नहीं चाहिए। हाँ, तेल खाना ही है तो कच्ची घानी का या तो फिल्टर तेल खा सकते हो, लेकिन मार्केट में आप जो फिल्टर तेल लाते हो, इसमें सरकार ने करीब 30% अंदर मिक्सिंग करने का परमिशन दिया हुआ है। आप सिंग तेल का डब्बा लाओ फिल्टर तेल का, लेकिन इसके अंदर प्योर सिंग तेल 100% नहीं आएगा, इसमें 30% पाम ऑयल हो सकता है। पाम ऑयल हो सकता है, ये प्योर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि 30% तक तो सरकार ने छूट दी रखी है। तो आपको सिंगदाना खुद ही लाना चाहिए, वही सिंगदाने को कच्ची घानी में पिसा के खुद ही उसका तेल तैयार करना चाहिए। अब वही तेल आपको खाना चाहिए, और उसका तड़का तो लगाना ही नहीं चाहिए। आपको सब्जी बनानी है तो तड़का लगाने की जरूरत नहीं है, तड़का मत लगाओ। आपको पकाना है, सब्जी बनाना है, तो तेल डालने की क्या जरूरत है? हम तेल क्यों डालते हैं, तेल का तड़का क्यों लगाते हैं? हमको पता ही नहीं है, मम्मी ने सिखाया है सब्जी बनानी है तो पहले तेल रखो, तड़का डालो तेल का, ये गलत है। अच्छा, तेल क्यों डालते हैं? टेस्टी बनाने के लिए। अच्छा, चम्मच भर के मुंह में रखो तेल, क्या अच्छा लगेगा? नहीं भाएगा आपको। तो स्वाद किसका है, टेस्ट किसका है, मसाले का है या तेल का है? तेल का नहीं है, मसाले का है। तो आपको अब सब्जी बनानी है तो आपको तड़का नहीं लगाना है, पानी रखना है, मसाले डालने हैं, सब्जी डालनी है, उसको बॉईल कर लेना है, फिर सब्जी तैयार हो जाने के बाद इसके ऊपर आपको कच्चा तेल डालना है, कच्ची घानी का तेल या तो फिल्टर तेल मिक्स करना है, और सब्जी में मिक्स करके उसको खाना है। वही तेल आपको ब्लॉकेज नहीं करेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, बीपी नहीं बढ़ाएगा, हार्ट अटैक नहीं लाएगा। और आप कच्चे तेल यानी कि फिल्टर तेल का भी तड़का लगाओगे तो वो भी ब्लॉकेज कर सकता है, ये समझ लो आप। तो शरीर को कौन सा चर्बी चाहिए, कौन सा प्रकार का तेल खाना चाहिए, कौन सा प्रकार का घी। लोग बोलते हैं कर्ज करके भी घी लाओ और खाओ। गुजराती में कहेवत है, देव करीने घी खाओ। अब घी कौन सा अच्छा होना चाहिए वो भी लोगों को पता नहीं है। घी इसी को अच्छा बोलते हैं कि वो देसी गाय के दूध में से मक्खन, दही बने, दही का वलोना बने, दही को क्रश किया जाए, उसमें से मक्खन निकले। वो मक्खन को जब आप पहली बार गर्म करते हो, पहली बार, तब जो घी बनता है वो ही शरीर के लिए अच्छा है, वो ब्लॉकेज नहीं करता है। लेकिन वही घी जो पहली बार गर्म करके मक्खन को गर्म करते हो, तो वो जो घी होता है वो जमता नहीं है, आप उसको ठंडी में भी जमेगा नहीं, वो पहली बार का। लेकिन वही घी को आप एक बार दोबारा गर्म करो, फिर वो जमने लगता है। तो जो घी जमने लगता है वो हमारे शरीर के लिए काम का नहीं है। तो आपको घी वही खाना चाहिए जो मक्खन में से पहली बार गर्म हो चुका है और घी बन गया, वो जमता नहीं है, वही घी आपके शरीर के लिए काम का है। बाकी उसको आप तड़का लगाओ, फ्राई करो, या उसको गर्म करके खाओगे तो शरीर के लिए, उसके लड्डू बनाओ, मोहनथाल बना के खाओगे तो वो तेल आपको, वो घी आपके शरीर के लिए नुकसान करेगा करेगा करेगा। ठीक है। तो ये हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकिंग होने का कारण यही है। जिम करने वाले लोग मैंने देखे हैं, हमारे गुजरात में एक भाई साहब थे, वो बॉडी बिल्डर थे,
हाँ, बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने स्टेट लेवल के करीब 8-10 गोल्ड मेडल लाए थे और नेशनल लेवल के 3-4 गोल्ड मेडल लाए थे, और 42 इयर्स की उसकी भर जवानी की उम्र थी, और हर रोज 4 घंटा एक्सरसाइज करता था वो बंदा, फिर भी वो हार्ट अटैक में मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 घंटा हर रोज पसीना निकाला, मजदूरी कसरत करके, फिर भी उसके हृदय में जो ब्लॉकेज थे वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और हार्ट अटैक में मर गया। एक डॉक्टर साहब राजस्थान के एक कोरोना के टाइम में घर के अंदर अपनी ही ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे थे, और चालू एक्सरसाइज में हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जो बाईपास के ऑपरेशन करते थे, वो खुद हार्ट अटैक में मर गए। सोचो, डॉक्टर को पता नहीं है कि मुझे क्यों हार्ट अटैक आया। हाँ? कहा कैसे हो रहा है, डॉक्टरों को खुद को पता नहीं है। वो खुद बीपी की दवाइयां खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये डबल रिफाइंड तेल उसको मार रहा है। लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो 2 घंटा हर रोज जिम करता हूं, मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। तो ये मान्यता गलत है। आपके ब्लॉकेज भर गए हैं, वो आप एक्सरसाइज करोगे तो भी ये चर्बी जो रिफाइंड तेल की चर्बी है, वो एक्सरसाइज जिम करने से भी शरीर पिघाल नहीं पाती है, इस्तेमाल नहीं कर पाती, उसका निकाल नहीं कर पाती है। तो हमारे शरीर में मान लो आपके हृदय में 50% ब्लॉकेज है, तो इसका मतलब ये समझ ही लेने का आपको कि बाकी शरीर के अंदर जितनी भी खून की नलियां है, हमारे शरीर में बाल से भी पतली खून की नलियां 72 करोड़ नाड़ियां है, इसके अंदर भी 50% ब्लॉकेज होगा होगा होगा। सिर्फ हृदय में अकेले ही ब्लॉकेज नहीं होता है, पूरे शरीर की सारी नाड़ियों में ब्लॉकेज होता है, सब जगह। हृदय में 20% मिलेगा तो शरीर के सब जगह मिलेगा आपको। तो आपकी खून की नलियों जो है वो साफ होनी चाहिए, एकदम क्लीन। ठीक है। अच्छा, हम नमक जो खाते हैं वो भी खाना बनाने के टाइम ही डाल देते हैं, और पकाया नमक जब हम खाते हैं तो वो भी कैल्सिनेशन करता है, हमारी खून की नलियां है उसको हार्ड कर लेता है। जैसे किडनी में पथरी बन जाती है ना, इसी तरह आपकी खून की नलियों में भी वो स्केलिंग कर लेता है और हार्ड हो जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर लेता है। तो नमक को भी कभी भोजन बनाने के टाइम शुरू से डालना नहीं चाहिए, भोजन बन जाने के बाद में उसको ऊपर से डाल के खाना चाहिए। कभी रसोई बनाने के टाइम नमक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये 2 गलतियां। हाँ? आपके आपके हृदय में ब्लॉकेज है तो इसका मतलब आपके लीवर में भी ब्लॉकेज है, आपके गोल ब्लैडर में भी ब्लॉकेज हो गए होंगे, आपकी किडनी में भी पथरी हो गई होगी। हाँ? नमक और तेल, रिफाइंड तेल, दोनों चीज शरीर में सबसे ज्यादा बीमारी लाने की वजह है। तो हमको नमक कैसे खाना है वो भी पता नहीं है, तेल कैसा खाना है, कैसी तरह खाना है ये भी पता नहीं है। हाँ? एडवर्टाइज देख देख के हम तेल के डब्बे ले आते हो। तो ये छोड़ो, अब ब्लॉकिंग हो चुका है तो क्या करे उसको निकालने के लिए। तो जो सिंपल सी बात है, आप ये क्रूड ऑयल जमीन में से निकलता है ना, खनिज तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस सब निकलता है। तो ये क्रूड ऑयल को जब रिफाइनरी में गर्म किया जाता है तो इसमें से एलपीजी पहले निकल जाता है, फिर पेट्रोल निकल जाता है, फिर डीजल निकल जाता है, अरे केरोसिन निकलता है, फिर डीजल निकल जाता है, फिर ऑयल निकलता है, और बाद में जो बचता है कचरा, जिसको कोल्टार बोलते हैं, डामर बोलते हैं, काला डामर, जिसके रास्ते बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डामर, ये आपके हृदय में जो ब्लॉकेज है ना, वो चर्बी का डामर ही है और कुछ नहीं है, चर्बी का डामर है। अब ये डामर को आपको पिघालना है, क्या करोगे? क्या पानी डालोगे तो पिघलेगा? ये काला डामर पानी डालने से पिघलता नहीं है, उसको पिघालना है तो आपको क्या डालना पड़ेगा? पेट्रोल या तो केरोसिन या तो डीजल डालना पड़ेगा, तभी वो डामर पिघलेगा। सिंपल सी बात है ना? ठीक है।
आप ऑयल पेंट करा रहे हो घर में, ऑयल पेंट का नीचे जमीन के फ्लोर पे ऑयल पेंट के डब्बे पड़ गए, वो सूख गए। अब आप पानी डालो तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन आप टर्पेंटाइन डाल दो, तुरंत वो पिघाल देगा और कलर निकल जाता है। तो जहर जहर को मारे, जहर जहर को मारे, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ही मार सकता है, उखाड़ सकता है। अब आपका ब्लॉकेज है तो वो चर्बी के गट्ठे, उसको पिघालने के लिए आपको पतली चर्बी डालनी पड़ेगी, इसके अलावा होगा नहीं। तो अब कैसे निकाले, क्या करें? तो आपको डाइट में पतली चर्बी लानी है। अब कौन सी कहां से मिलेगी? तो देखो, अब लौकी पता है आपको, दूधी, गुजराती में दूधी बोलते हैं, हिंदी में लौकी बोलते हैं। अच्छा, लौकी को बीच में से काट दो तो क्या होगा, उसकी धार है, किनारी जो है, वहां से ब्राउन रंग का चिकना प्रवाही निकलेगा। तो ये भी एक पतला ऑयल ही है। अब ये लौकी का छिलका, उसका जूस निकाल के पीना चालू करो तो आपके जो जहां जहां ब्लॉकेज है वहां वो चिपकेगा तो उसको डाइल्यूट करेगा, पिघालेगा, फिर थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज कम होना लगेगा। तो एक लौकी अद्भुत है। दूसरा है लहसुन। लहसुन की जो अंदर की चर्बी होती है, जो लहसुन का रस है, उसमें भी ये चर्बी होती है, ऐसी जो पतली चर्बी है, तो ये आपके ब्लॉकेज को पिघालेगी। तीसरा है ये फिल्टर तेल, कच्ची घानी का तेल। इसमें सबसे उत्तम है अलसी का तेल। हम अलसी मुखवास में खाते हैं, लेकिन उसको रोस्ट करके खाते हैं। आप रोस्ट करके आप अलसी का तेल खाओगे, रोस्ट करके अलसी खाओगे मुखवास में, तो ब्लॉकेज बढ़ेगे, उसको कच्चा ही खाना पड़े। कई लोग सूरजमुखी के बीज खाते हैं, उसको भी सेक के रोस्ट करके खाते हैं, गरम करके खाते हैं मसालेदार बनाने के लिए। आप मसालेदार करके खाओगे तो सूरजमुखी के बीज ब्लॉकेज बढ़ाएंगे, और वही सूरजमुखी के बीज आप कच्चे खाइए तो ब्लॉकेज कम करेगा। समझ में आ रहा है? गरम करके खाओगे तो ब्लॉकेज बढ़ाएगा, कच्चे खाओगे तो ब्लॉकेज कम करेगा। ठीक है, तो ये लहसुन, लौकी, सूरजमुखी के बीज, अलसी का तेल, अलसी के दाने, कच्चे दाने खाओ या तो उसका तेल निकाल दो, एक एक दो दो चम्मच उसको पिया करो, तो आपके ब्लॉकेज में वो चिपकता जाएगा, जहां जहां चिपकेगा उसको धीरे धीरे डाइल्यूट करेगा और ब्लॉकेज को खत्म करता जाएगा, शरीर उसको निकाल कर पाएगा। तो ये उसको बाहर निकालने के रास्ते। दूसरा है खट्टे फल, ये भी उसको तोड़ेगा। तो आपको खट्टे फल भी डाइट में लगाना है। तो आपको क्या करना है? एनडीएस फॉलो करना है। हाँ, पहला काम, जिन लोगों को ब्लॉकेज है आर्टरी में, वो लोग सुबह से दोपहर तक फास्टिंग ना करे, लेकिन सुबह में उठ के खट्टे फल के जूस, नींबू पानी है, पाइनएप्पल है, या तो लौकी है, ये सब आप पियो। उपवास नहीं करोगे तो चलेगा। खट्टे फल ले लो, खट्टे फल के रस ले रहे हो तो आपको साथ में लौकी का जूस नहीं लेना है, अकेली नींबू पानी या तो अकेले पाइनएप्पल का रस पियो। ये लेने के 1 घंटे के आगे पीछे मत लो दूसरा कोई चीज। अच्छा, ये चीजें ले रहे हो, सूरजमुखी है, लौकी है, अलसी है या लहसुन है, तो वो आप उसको ले सकते हो, तो वो भी आपके ब्लॉकेज को, लेकिन वो खुराक है तो खुराक के टाइम में ले लो, उसको सुबह में मत लो। तो सुबह में खट्टे फल, नींबू पानी जैसे, पाइनएप्पल जैसे, या तो एप्पल विनेगर, ये भी आप सुबह में ले सकते हो, 1 गिलास पानी के साथ 2 चम्मच। तो ये आप लो सुबह में। दोपहर को हरी पत्तियों के साथ लौकी के छिलके, लहसुन, अलसी, सूरजमुखी, ये सब मिक्स करके उसके जूस निकाल के पिया करो, तो वो आपको क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्लॉकेज कम करेंगे। दोपहर से शाम के बीच में कच्चे पे रहो। पकाया खाना रात को एक ही बार खाओ, लेकिन इसमें तड़का लगाए हुई सब्जी नहीं खानी है, तली हुई सब्जी या तले हुए कोई चीजें खानी नहीं है, फ्राई की हुई चीजें बंद करनी है आपको। ठीक है, रिफाइंड वाली चीज कोई नहीं खानी है तेलों में, रिफाइंड तेल का तो इस्तेमाल टोटली बंद कर लेना है। खाना है तो कच्ची घानी का तेल,
आप ले सकते हो। रात को सब्जी बनाओ तो कुकर में मत बनाओ, तेल का तड़का मत लगाओ, ठीक है। तो इस तरह आपको खाना है। गाय भैंस की दूध की सारी आइटम बंद कर लो, क्योंकि भैंस की चर्बी, गाय की भी चर्बी 3-4 बार उबालते हो तो वो भी खाने लायक नहीं रहता है। दूध जब 3-4 बार उबलता है तो उसकी चर्बी है वो भी खाने लायक नहीं रहती है, वो भी नुकसान ब्लॉकेज बढ़ाती है। और हमारे घर जो थैली आती है दूध की, तो वो 1-2 बार तो उबल के ही आती है, और घर आने के बाद भी हम उबाल के रखते हो तो वो चर्बी खाने लायक नहीं रहती है। हाँ? पहली गाय का पहला दूध बिना उबाला हुआ, उसका दही बनाओ, उसका मक्खन बनाओ और उसी में से घी बनाओ, और वो भी देसी गाय का, तो वो घी काम का। बाकी ये घी को दोबारा गर्म किया तो भी वो ब्लॉकेज करेगा, ठीक है। तो ये सारे खुराक में आप चेंज कर लीजिए, आपके ब्लॉकेज धीरे धीरे निकल जाएंगे। हमने ब्लॉकेज निकालने के लिए हृदय अमृत टॉनिक बनाया है। उसमें हमने ले लिया है लहसुन, अदरक, एप्पल विनेगर, फिर जिंजर એટલે अदरक, एप्पल विनेगर और हनी એટલે गार्लिक यानी कि लहसुन, लेमन नींबू, जिंजर यानी कि अदरक, एप्पल विनेगर और हनी, ये 5 चीजों का हमने टॉनिक बनाया है। जिन लोगों को ब्लॉकेज हो चुके हैं वो लोग ये हमारा हृदय अमृत टॉनिक 2-2 चम्मच तीनों टाइम आधे ग्लास पानी के साथ खाली पेट ले। वो टॉनिक लेने के बाद आधा घंटा उनको कुछ खाना पीना नहीं है आगे पीछे, ये ध्यान रहे। तो ये आपके हृदय के ब्लॉकेज निकाल के जल्दी देगा, तो इसके लिए बढ़िया है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक हृदय ब्लॉकेज को खाली करने में काफी हेल्प करता है। तो आप कच्चा खाइए, साथ में टॉनिक की 2-2 चम्मच तीनों टाइम ले लेते रहिए, तो आपके हृदय में ब्लॉकेज धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन खाने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप हृदय अमृत टॉनिक से कचरा निकाल रहे हो, ब्लॉकेज कम कर रहे हो, और शाम को खाने बैठते हो तो डबल रिफाइंड तेल का तड़का लगाया हुआ सब्जी खा रहे हो, तली हुई चीजें खा रहे हो, तो थोड़ा सफाई कर रहे हो, थोड़ा वापिस भर रहे हो, थोड़ा सफाई कर रहे हो, थोड़ा वापिस भर रहे हो, तो आपके ब्लॉकेज मेंटेन रहेगी, कम नहीं होगी। पूरी जिंदगी आपको फिर ये हृदय अमृत टॉनिक पे ही रहना पड़ेगा। निकालना है तो फिर सामने अंदर ब्लॉकेज बढ़े ऐसा खुराक खाना बंद करना पड़ेगा, तभी उसका फायदा आपको मिल सकेगा। तो एनडीएस से आराम से आपके ब्लॉकेज कम कर सकते हो। काम की बातों में, एक खरीदो एक मुक्त पाओ की स्कीम कुदरत की भी है। अगर आप शांति खरीदते हो तो आपको समृद्धि मुक्त में मिलती है। मन को शांत रखोगे तो समृद्धि आपको अपने आप मुक्त में मिल जाएगी। तो ये भी कुदरत एक के ऊपर एक फ्री दे रही है। तो योगाहार का मतलब है आहार का इंजीनियरिंग। आपको कुदरत के नियमों को समझ लेना है। आहार का इंजीनियरिंग में शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये पूरा चार्ट आहार का इंजीनियरिंग बताता है, ठीक है। तो आपको जो नए हैं उसको लोगों को बोलूंगा, नेचुरल डाइट सिस्टम योगाहार की हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए, पूरा कोर्स है, वो कोर्स के सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए, आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा। ई बुक भी अवेलेबल है, और हमारी फूड विथ लाइफ योगा नाम की दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको रॉ फूड की अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट कराते हैं तो कराइए, ठीक है। तो हमारा ये ब्लॉकेज निकालने का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है, तो आप आपके रिलेटिव को जो बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रहे, उन सबको भेजने का कृपया भेजने का प्रयत्न करना, लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।